क्या आप जानते हैं कि भगवत गीता के अलावा भी अनेक गीता है जो हमें आध्यात्मिक मार्ग दिखाती हैं? श्रीमद् भगवत गीता का महत्व तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आपने कभी अष्टावक्र गीता के बारे में सुना है? यह गीता किसी साधारण ग्रंथ से कम नहीं है, बल्कि इसे महागीता का पद प्राप्त है। तो चलिए आज हम अष्टावक्र गीता की अद्वितीय शिक्षाओं और उसके प्रभावशाली संदेशों के बारे में जानते हैं, जो न केवल हमारे जीवन को दिशा देते हैं, बल्कि हमें अंतिम सत्य की ओर ले जाते हैं। महर्षि अष्टावक्र का नाम सुनते ही हमारे मन में एक दिव्य और अद्वितीय छवि उभरती है। अष्टावक्र जो 8 जगह से विकलांग थे, इसलिए उन्हें अष्टावक्र कहा गया। परंतु उनकी विकलांगता ने उनके ज्ञान की धारा को नहीं रोका। उनके अद्वितीय जीवन की एक महत्वपूर्ण कथा है। जब महर्षि अष्टावक्र गर्भ में थे, तब उनके पिता, जो कि एक महान ज्ञानी थे, किसी धार्मिक कर्मकांड का पाठ कर रहे थे। गर्भ में अष्टावक्र ने अपने पिता को गलत पाठ करते सुना और तुरंत उन्हें टोक दिया। यह सुनकर उनके पिता क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया, जिसके कारण उनका शरीर 8 स्थानों से विकलांग हो गया। यह कथा महर्षि अष्टावक्र के ज्ञान के प्रति समर्पण और साहस को दिखाती है। इतनी कम उम्र में भी वे सत्य के प्रति जागरूक थे और अपने पिता के द्वारा किए गए कर्मकांड की अशुद्धि को पहचान सके। परंतु उनकी विकलांगता ने उनके ज्ञानार्जन में कोई बाधा नहीं डाली। कहा जाता है कि केवल 10 वर्ष की आयु में ही महर्षि अष्टावक्र ने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और जब वे राजा जनक के दरबार में गए, तो मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अष्टावक्र गीता के माध्यम से राजा जनक को आत्मज्ञान की शिक्षा दी। अष्टावक्र गीता एक अद्वितीय ग्रंथ है, जो केवल एक संवाद पर आधारित है। यह संवाद है महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच। इस गीता में आत्मज्ञान, माया, संसार की वास्तविकता और मोक्ष के विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। जहां भगवत गीता हमें जीवन के कर्मों के बारे में सिखाती है, वहीं अष्टावक्र गीता हमें सीधे अंतिम सत्य से परिचित कराती है। यह ग्रंथ अद्वितीय है, क्योंकि इसमें केवल आत्मा के सत्य और उसके अद्वितीय स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। अष्टावक्र गीता के 11वें अध्याय में, जिसे ज्ञानस्थक भी कहा जाता है, महर्षि अष्टावक्र ने अनासक्ति, डिटैचमेंट की महत्ता को बताया है। उनका कहना है कि अगर हमें सच्ची स्वतंत्रता चाहिए, तो हमें अपने आप को संसार के विकारों से अलग करना होगा। संसार की सभी घटनाएं, भाव और अभाव केवल विकार हैं। ये विकार स्वभाव से उत्पन्न होते हैं और स्वभाव से ही समाप्त हो जाते हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इन विकारों को समझ लेता है, वह वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। यहाँ पर महर्षि अष्टावक्र एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। वे हमें बताते हैं कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल प्रकृति के स्वभाव का हिस्सा है। यह सारा संसार, उसके सभी क्रियाकलाप विकार है, और यह विकार केवल प्रकृति में है, आत्मा में नहीं। आत्मा शुद्ध, स्थिर और विकार रहित होती है। इस संदेश का मर्म यह है कि जब हम अपने आप को प्रकृति के विकारों से अलग कर लेते हैं, तब हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। आज के आधुनिक युग में भी महर्षि अष्टावक्र जी की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी कि सदियों पहले थी। हम अपने जीवन में स्वतंत्रता की खोज में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें अच्छा घर, अच्छी नौकरी या अच्छा व्यवसाय मिल जाए, तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। परंतु यह स्वतंत्रता क्षणिक होती है। जब तक हम इन भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं, तब तक हमें सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। महर्षि अष्टावक्र जी ने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ आत्मा की स्वतंत्रता है, जो केवल अनासक्ति से प्राप्त की जा सकती है। अगर हमें सच्ची शांति और स्वतंत्रता चाहिए,
तो हमें अपने मन को शांत करना होगा और अपने आप को संसार के विकारों से अलग करना होगा। महर्षि अष्टावक्र जी के उपदेश केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं है, वे हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोगी हैं। आज हम समाज में अनेक प्रकार के भेदभाव देखते हैं, चाहे वह जाति, धर्म, भाषा या रंग के आधार पर हो। महर्षि अष्टावक्र जी ने अष्टावक्र गीता के 15वें अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया है कि आत्मा के स्तर पर कोई भेदभाव नहीं होता। आत्मा एक है और वही ब्रह्मांड का आधार है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तब हम सभी भेदभावों से ऊपर उठ जाते हैं। इसी प्रकार अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि संसार में जो भी कुछ हो रहा है वह केवल माया है। यह संसार केवल अज्ञानी लोगों के लिए है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह इस माया जाल से मुक्त हो जाता है। वह व्यक्ति संसार के सभी विकारों से ऊपर उठ जाता है और सच्ची शांति का अनुभव करता है। महर्षि अष्टावक्र जी की शिक्षाओं में यह बात भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उन्होंने हमें धर्म के कर्मकांडों से भी ऊपर उठने का उपदेश दिया। उनका मानना था कि मोक्ष के लिए हमें धर्म के कर्मकांडों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब हमें सच्ची मुक्ति चाहिए तो हमें सभी प्रकार के कर्मकांडों से मुक्त होना होगा। महर्षि अष्टावक्र जी की शिक्षाएं हमारे लिए प्रेरणादायक है। उनके उपदेश हमें यह समझाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता और शांति केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। हमें भौतिक संसार की वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपने भीतर की चेतना को पहचानना चाहिए। महर्षि अष्टावक्र जी ने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया कि शरीर की स्थिति कितनी भी विकलांग क्यों न हो, आत्मा का ज्ञान व्यक्ति को महान बना देता है। उनकी गीता हमें जीवन की वास्तविकता से परिचित कराती है और हमारे मन को उस चेतना के स्तर तक उठाती है जहां हम संसार के सभी विकारों से ऊपर उठ जाते हैं। अष्टावक्र गीता का महत्व केवल आध्यात्मिक संदर्भ तक सीमित नहीं है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि हम अपने जीवन में कैसे स्थिरता, शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। अष्टावक्र गीता का हर श्लोक हमें एक नई दिशा दिखाता है और हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख केवल हमारे भीतर है, न कि बाहर की किसी वस्तु में।